यही से हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। हम अपनी आन बान और शान के प्रतीक हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का रोहण करने का शुभ कार्यक्रम संपन्न करते हैं। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं श्री नागपुर गुजराती मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश भाई पटेल सर, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री नितेश भाई ठाकर सर एवं मंच पर मंचासीन सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि ध्वजारोहण के कार्यक्रम संपन्न करें। आगे के मंच के लिए मैं आमोद का धन्यवाद मैडम। मैं आज के माननीय अतिथि महोदय तथा सभी मान्यवरों को नम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी ध्वजस्तंभ की ओर बढ़े और ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करें। पूजनीय महात्मा गांधी जी की छवि को माल्यार्पण करने हेतु मैं पुनः मान्यवरों को निवेदन करती हूँ कि वे माल्यार्पण करें। महात्मा गांधी जी की जय। महात्मा गांधी जी की जय। महात्मा गांधी जी की जय। धन्यवाद सभी को। इसके आगे की कार्यवाही के लिए मैं पुनः कृष्णा मैडम को माइक सौंपती हूँ। धन्यवाद मैडम। अतिथि देवो भव। इस परंपरा को साकार देते हुए मैं स्वागत की इस श्रृंखला को माला में पिरोते हुए कुछ पंक्तियां आज हमारे बीच पधारे हुए प्रमुख अतिथि के लिए प्रस्तुत करती हूँ। जब तक हृदय न फेरे डाले, जब तक हृदय न फेरे डाले वह गठबंधन व्यर्थ रहेगा। जब तक हृदय न फेरे डाले वह गठबंधन व्यर्थ रहेगा। जब तक जले न मन का दीपक सारा पूजन व्यर्थ रहेगा। चाहे जय जयकार लगाओ, चाहे जय जयकार लगाओ, कंठ सजाओ मालाओं से, जब हृदय न तिलक लगाए वह अभिवंदन व्यर्थ रहेगा। वह अभिवंदन व्यर्थ रहेगा। आज के हमारे प्रमुख अतिथि श्रीमान निखिलेश भाई ठाकर सर हमें अतिथि रूप प्राप्त हुए हैं। आपने LLB FCA की डिग्री प्राप्त की है एवं व्यवसाय में प्रख्यात CA हैं। आप पास्ट में नागपुर विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। वर्तमान में आप श्री नागपुर गुजराती ब्रह्म समाज के वाइस प्रेसिडेंट का पद विभूषित कर रहे हैं। उसी प्रकार नागपुर चैप्टर ऑफ CAIT के ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में नियमित रूप से आपके टैक्सेशन से संबंधित लेख भी मिलते हैं। आपने जनरल ऑफ नागपुर ब्रांच
ICAI के में लेख भी लिखे हैं। इसके अलावा इनमें भी आपका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। स्टार्टेड कॉलम इन दैनिक भास्कर और आंसरिंग क्वेरीज और रीडर्स ऑफ इनकम टैक्स एंड एड्रेस सेमिनार ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन वेरियस फॉर्म्स। ऐसे बहुप्रतिमा के धनी श्री निखिलेश भाई ठाकर सर के स्वागत हेतु मैं श्री पकवासा गुजराती गर्ल्स हाई स्कूल के मुख्याध्यापिका मैडम बलसारा मैडम से निवेदन करती हूँ कि पुष्प गुच्छों द्वारा सर का स्वागत करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। काश मेरे हाथ में होता आसमान, काश मेरे हाथ में होता आसमान, देने को मन करता है, सर झुक झुक जाता है, इतना मान देने को मन करता है। आप लोगों ने बंजर जमीन पर चंदन उगा दिए हमारे अतिथियों, आपकी मेहनत और लगन पर दिलो जान देने को मन करता है, दिलो जान देने को मन करता है। अब श्री गुजराती नागपुर ट्रस्टी मंडल के अध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री योगेश भाई पटेल सर के स्वागत हेतु श्री उमाशंकर नारायण जी हाई स्कूल के मुख्याध्यापिका मैडम संतोष श्री गुप्ता मैडम से सभी मैं आमंत्रित करती हूँ कि सर का पुष्प गुच्छों द्वारा स्वागत करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। अब हमारे नागपुर गुजराती मंडल के वाइस प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र भाई झा सर के स्वागत हेतु श्री उमाशंकर नारायण जी हाई स्कूल के गुप्ता मैडम से पुनः निवेदन करती हूँ कि सर का स्वागत करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। अब हमारे नागपुर गुजराती मंडल के जनरल सेक्रेटरी श्री संजय भाई ठाकर सर के स्वागत हेतु आरजीपी स्कूल के मुख्याध्यापिका कला वाली मैडम से अनुरोध करती हूँ कि सर का स्वागत करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। अब हमारे नागपुर गुजराती मंडल के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री चंद्रेश भाई बदानी सर के स्वागत हेतु श्री पकवासा गुजराती गर्ल्स हाई स्कूल के पर्यवेक्षिका मैडम ममता मैडम से अनुरोध करती हूँ कि सर का स्वागत करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। अब हमारे नागपुर गुजराती मंडल के पदाधिकारी श्री विनोद भाई पटेल सर के स्वागत हेतु श्री पकवासा गुजराती गर्ल्स हाई स्कूल के पवार सर से अनुरोध करती हूँ कि सर का स्वागत करें। धन्यवाद सर। अब हमारे गुजराती मंडल के श्री भानुभाई पटेल सर के स्वागत हेतु श्री पकवासा गुजराती गर्ल्स हाई स्कूल के जयश्री मैडम से अनुरोध करूंगी कि सर का स्वागत करने हेतु। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। हमारे नागपुर गुजराती मंडल के पदाधिकारी श्री भगवान भाई सर के स्वागत हेतु श्री पकवासा गुजराती गर्ल्स हाई स्कूल के स्वागत करने के शंकर का सुपरवाइजर धन्यवाद मैडम। घंटों मत डिस्टर्ब कर, सुपरवाइजर नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, अभी मत डिस्टर्ब कर। उषा भाई ठाकर वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर R.D. मेहता सर के स्वागत हेतु मैं अमृत भाई सर से नम्र अनुरोध करूंगी कि सर के स्वागत हेतु। पकवासा गुजराती गर्ल्स हाई स्कूल के मुख्याध्यापिका मैडम के स्वागत हेतु मैं ममता मैडम का अनुरोध करती हूँ।
धन्यवाद मैडम। अब उमेश शेखर जी नारायण हाई स्कूल की मुख्याध्यापिका मैडम संतोषी मैडम के स्वागत हेतु जयश्री मैडम से अनुरोध करूंगी कि मैडम का स्वागत करें। धन्यवाद मैडम। आरजेपी स्कूल की मुख्याध्यापिका मैडम कला मालिनी मैडम के स्वागत हेतु मैं पवार सर से पुनः अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर। प्रस्तुत है उमेश शेखर नारायण जी हाई स्कूल के बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत। शाबाशी का दीजिए इन बच्चों के नाम, खुलकर दे दो तालियां इन बच्चों को, आज सबने अपने गान का खूब दिया अंजाम, खूब दिया अंजाम। धन्यवाद। इसी प्रकार कार्यक्रम को अग्रसित करते हुए अपने भाषण हेतु श्री कपासा गुजराती गर्ल्स हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज की 10वीं ए की छात्रा रक्षा चौधरी को आमंत्रित करती हूँ।
हिमालय जिसका सरताज है, गूंज रहा दुनिया में डंका भारत का, खुशियों का दिन आज है, गूंज रहा दुनिया में डंका भारत का, खुशियों का दिन आज है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य महोदया और सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम रक्षा चौधरी है और मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाने यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज सलाम है उनको जिनके कारण ये दिन आता है। आज सलाम है उनको जिनके कारण ये दिन आता है। 75वां इंडिपेंडेंस डे होती है वो माँ जिनके बच्चों का बलिदान देश के काम आता है, जिनके बच्चों का बलिदान देश के काम आता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। गणतंत्र ये शब्द लोगों का सिस्टम ये अर्थ प्रस्तुत करता है। आप लोगों ने सुपर 30 का वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब वही बनेगा जो इसका हकदार होगा, अब वही बनेगा जो इसका हकदार होगा। ये डायलॉग हमारी गणतंत्र प्रणाली की शक्ति को सटीकता से दर्शाता है। गणतंत्र दिवस हम भारतीयों के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हम भारतीयों को बड़े ही बलिदानों के बाद आजादी मिली और खुद का संविधान प्राप्त हुआ। जिस प्रकार हमारे देश ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, उसी प्रकार आज फिर से हमारा देश कोरोना महामारी से पिछले 2 वर्ष से संघर्ष कर रहा है। कोरोना के कारण गरीब वर्ग से लेकर अमीर वर्ग सभी की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा है। अभी वैक्सीन की मदद से काफी हद तक वयस्क लोगों को वैक्सीनेटेड किया गया है और किशोरवयीन बच्चों को भी फर्स्ट डोज लगवा दिया गया है, जिससे आप सभी जानते हैं कि हालात पिछले वर्ष से थोड़े बेहतर हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी को मद्देनजर रखते हुए आज के दिल्ली के समारोह में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे इस वर्ष का समारोह पहले मनाए जाने वाली पद्धति से थोड़ा अलग होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज यहाँ भी ये समारोह सादगी और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही मनाया जा रहा है। इसीलिए ये महफिल भी थोड़ी खाली खाली महसूस हो रही है। ऐसे में मैं कहना चाहूंगी कि आए कितनी ही मुश्किलें हम भगाते रहेंगे, आए कितनी ही मुश्किलें हम भगाते रहेंगे, हम इसी तरह खुशी से गणतंत्र दिवस मनाते रहेंगे, हम इसी तरह खुशी से गणतंत्र दिवस मनाते रहेंगे। अंततः मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम भारत सरकार द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन कर उन्हें सहयोग करें, तो निश्चित ही देश जल्द कोरोना मुक्त होगा और हम हमारे अधिकार देने वाले गणतंत्र दिवस का जश्न उसी प्रकार मनाया करेंगे जिस प्रकार से हम हमेशा से मनाते आए हैं। संस्कार, संस्कृति और शान मिले, संस्कार, संस्कृति और शान मिले, ऐसे हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले, ऐसे हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले, रहे हम सब ऐसे मिलजुल कर, रहे हम सब ऐसे मिलजुल कर कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले, मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। मैं मुख्याध्यापिका साहब को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस शुभ अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद रक्षा। रक्षा के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी मैं। ये नन्हे फूल तब महकते हैं जब ईश्वर की नीली छतरियां तनती हैं। ये नन्हे फूल तब महकते हैं जब ईश्वर की नीली छतरियां तनती हैं। इन नन्हे मुन्ने फरिश्तों के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं, जोरदार तालियां तो बनती हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री निखिलेश भाई ठाकर सर से नम्र निवेदन करती हूँ कि
कि मैं प्रसंगोचित उद्बोधन द्वारा हमें प्रोत्साहित करें। श्री नागपुर गुजराती मंडल के अध्यक्ष योगेश भाई पटेल, उपाध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र भाई झा, जनरल सेक्रेटरी संजय भाई ठाकर, ज्वाइंट सेक्रेटरी चंद्रेश भाई बदानी, नागपुर गुजराती मंडल के अन्य पदाधिकारी, श्रीमती उषाबेन चंद्रकांत ठाकर विज्ञान कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर.डी. मेहता, श्री विद्याशंकर नारायण जी हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज की प्राध्यापिका गुप्ता मैडम, श्री पकवासा गुजराती गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की प्राध्यापिका बलसारा मैडम, श्री आर.जे.पी. इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल एवं श्रीमती संचालक नारायण भाई पटेल शिशु विहार की प्राध्यापिका कला मालिनी मैडम, सभी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, यहाँ उपस्थित छात्रगण और अन्य सभी को मेरी तरफ से भारत के इस 73वें गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यहाँ अपने मैं इस विद्याशंकर स्कूल का छात्र रह चुका हूँ और आज मुझे यहाँ ध्वजारोहण करने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इस आज जो एक बताया कि समायोजित उद्बोधन, तो यहाँ तो भी सभी ज्ञानी लोग हैं और ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, मगर मुझे एक चीज जो महसूस हुई है और मैं भी पिछले कुछ समय से महसूस कर रहा हूँ कि जिसमें कुछ आधार हमारा शिक्षण संस्थाओं और जो शिक्षण प्रणाली उसका भी है और आधार परिवार का। आज सभी क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि नैतिक मूल्यों का बहुत पतन हुआ है। तो शिक्षण जो हमारी प्रणाली है वो तो एक स्टीरियोटाइप गवर्नमेंट की जो बनाई हुई है, हम जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें तो बच्चों को पढ़ा के पास हो जाते हैं वो, मगर हमने ऐसी कुछ व्यवस्था भी करना चाहिए कि जिससे चारित्र निर्माण हो बच्चों का और मॉरल वैल्यू जो है वो बढ़े। क्योंकि इस तरह का मॉरल वैल्यू जो हमारी घट रही है उसका एक कारण है भौतिकतावाद। भौतिकतावाद में बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से हम उसको जो चीज है वो पाने के लिए हम हमारे जो नैतिक मूल्य है उसको खत्म कर देते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जो भौतिकतावाद अपने देश में आया पश्चिम से, पश्चिम में अभी भौतिकतावाद के चरम पे जाके वो पीछे आ गया, अध्यात्म की तरफ फिर से आ रहे वापस। तो हमको उन लोगों का उदाहरण देके हमारे बच्चों को और इनसे संबंधित जो भी लोग हैं उनको ये विषय पे हमको ये सब उनके जो भी एग्जाम्पल बता के उनको ये करना चाहिए कि आप जो अपने नैतिक मूल्य है उसको बढ़ाए, तो ही आगे देश में अच्छा होगा। नहीं तो इस तरह से अगर नैतिक पतन हो गया तो 15-20 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे देश की आज ठीक है कि कुछ पदाधिकारी लोग बैठे देश में, उसमें कुछ आज भी है जो नैतिक मूल्य वाले हैं, मगर इस तरह से अगर पतन होता रहा तो आगे भविष्य में हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। और इस विषय को खास ध्यान में रखा जाए। बाकी आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया, इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद सबका। धन्यवाद सर। आपके बताए गए नैतिक मूल्यों के इम्पोर्टेंस को हम ध्यान में रखते हुए आगे हम बिल्कुल उन सारी बातों को फॉलो करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अब मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए श्री हमारे नागपुर गुजराती मंडल के अध्यक्ष
योगेश भाई पटेल सर से नम्र निवेदन करती हूँ कि हमें प्रसंगोचित उद्बोधन द्वारा हमें प्रोत्साहित करें। आज के गणतंत्र दिवस समारोह पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि सीए निखिलेश भाई ठाकर, हमारी संस्था के उपाध्यक्ष और मेरे मित्र नरेंद्र भाई जहाज, संस्था के सचिव महासचिव श्री संजय भाई ठाकर सर, हमारे नागपुर विभाग मंडल के सदस्य पदाधिकारी एवं सर्व शालाओं के प्राचार्य, स्टाफ मेंबर एवं छात्र, आज के उद्बोधन में इतना ही कहूंगा कि आज की शुभकामना देना चाहता हूं गणतंत्र दिवस की आप सबको, और अभी जिस स्थिति में अपन है, कोरोना वाली स्थिति में है, उसमें से बाहर आ जाए और फिर से अपनी शाला, अपनी सब शैक्षणिक प्रवृत्ति शुरू हो जाए, ऐसे ही शुभकामना देना चाहता हूं और मैं अपने 2 शब्द समाप्त करूं। थैंक यू। थैंक यू सर, आपके विशेष के लिए धन्यवाद। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए रेणु मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आभार प्रदर्शन की अंतिम कड़ी जो है हमारे कार्यक्रम की वह करें। धन्यवाद मैडम। सर्वप्रथम माँ सरस्वती की प्रतिमा को वंदन करती हूँ। आदरणीय मंच को आदरपूर्वक नमस्कार। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में आई बाहर, इसलिए आई हूँ करने मैं आभार, सभी के आभार, सभी के आभार। याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है, हमको जो है जान से प्यारा, यह गणतंत्र हमारा है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री नागपुर गुजराती ट्रस्टी मंडल के अध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा हमारे आदरणीय मार्गदर्शक श्री योगेश भाई पटेल सर का मैं हमारी पाठशाला की ओर से मनपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद सर। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ। आपकी गरिमामय उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री निखिलेश भाई ठाकर सर, इनका भी मैं आभार मानती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। श्री नागपुर गुजराती ट्रस्टी मंडल के सभी मंचासीन पदाधिकारीगण एवं सदस्यों का भी मैं तहे दिल से आभार मानती हूँ कि जिनकी उपस्थिति से ने हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। श्री पकवासा गुजराती गर्ल्स हाई स्कूल की माननीय मुख्याध्यापिका श्रीमती बलसारा मैडम एवं श्री उमियाशंकर नारायण जी हाई स्कूल की मुख्याध्यापिका श्रीमती गुप्ता मैडम का भी मैं आभार मानती हूँ कि उनके मार्गदर्शन से कार्यक्रम सफल बना। धन्यवाद मैडम। आरजीपी स्कूल के मुख्याध्यापिका कला मालिनी मैडम का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। श्रीमती उषाबेन चंद्रकांत ठाकर वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर.डी. मेहता सर, इनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे पाठशाला के पर्यवेक्षिका श्रीमती ममता चित्रे मैडम एवं उमियाशंकर नारायण जी हाई स्कूल के पर्यवेक्षक अमृत भाई सर, इनका भी मैं आभार मानती हूँ। सभी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। प्यारे छात्र जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। अंत में इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान करने वालों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद मैडम। अब मैं वंदे मातरम के लिए वंदना मैडम और प्रीति मैडम को आमंत्रित करती हूँ।
सब प्लीज अपनी ही जगह पे खड़े हो जाएंगे वंदे मातरम के लिए। सुमधुर भाषणी सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद मैडम। मंच पे अब मैं अनुमति लेते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा एवं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन करती हूँ कि अल्पाहार हेतु उमेश नगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में सादर आमंत्रित है। जय हिंद, जय भारत।